धर्म के नाम पर दो चीज़ें होती हैं। दो चीज़ें क्या होती है कि आपको उपदेश दिया जाता है कि आप मोह राग देश छोड़ो। क्या छोड़ो? मोह राग देश छोड़ो। ये पाप बंध के कारण है, चार गति परिभ्रमण के कारण है। और चूंकि आपको और हमें मोह राग देश का परिचय है, अपन को क्या समझ में आता है कि ये मोह राग देश वास्तव में छोड़ने लायक है, तो वे छूटे कैसे? तो अपन को छोड़ने का कारण दिखता है निमित्त। अपन को ऐसा लगता है कि हम घर में रहते हैं इसलिए राग देश होते हैं। अगर हम घर में नहीं रहते तो हमें राग देश नहीं होते। ठीक है कि नहीं? हमें खाने पीने का राग बहुत है, तो हम जो खाने पीने में लगे रहते हैं ना, इससे बहुत राग उत्पन्न होता है। हेल में ना, तो ऐसे उसको राग देश का कारण वो परद्रव्य दिखाई देता है। तो संसार में उपदेश देने वाले भी अपने को अधूरा उपदेश देते हैं। वे ऐसा उपदेश देते कि मोह राग देश का त्याग करो, मोह राग देश का त्याग करो। अब वो बेचारा जीव वो सोचता है कि मोह राग देश का त्याग करूं कैसे? तो वो कहते हुए कैसे? तो वो कहता है साहब मुझे पत्नी के कारण राग हुआ। वो सरल है उसका, उसको लॉजिक बिल्कुल अपन को भी दिखता है। एक रास्ते से स्त्री निकली और तुम्हें राग आया, तो तुम्हें लगता है कि स्त्री निकली इसलिए राग आया। अगर जे नहीं निकलती तो कहाँ से आता? किसी का बड़ा मकान देखा और तुम्हें राग आया, तो तुम्हें लगता है ये मकान है इसलिए राग आया। बोलो ऐसा सिंपल गणित है कि नहीं? और ये समझाना आसान है कि नहीं? और ये समझाना कितना कठिन है कि मकान के कारण राग नहीं हुआ। अब इसलिए वो प्रवचनकार बहुत सक्सेस है, वे साधु संत बहुत सक्सेस है, क्योंकि वो सीधी बात समझाते हैं कि देखो भैया तुम्हें इसके कारण राग हो रहा है, इसके कारण तुम्हारा संसार बढ़ रहा है, तुम्हें त्याग कर दो। और ये बात बिल्कुल एक्यूरेट लगती है कि बिल्कुल सही है। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। हम त्याग व्रत कर लेंगे, अपने छोड़ छाड़ के चले जाएंगे, फिर राग कहाँ से हो जाएगा? लेकिन ऐसा होता नहीं। फिर क्या होता है कि छोड़ के भाग जाता है और वहां पर फिर और ज्यादा राग उत्पन्न होता है। क्यों? वहां और ज्यादा क्यों होता है? यहां से वहां ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि यहां तो राग की पूर्ति का साधन था, तो राग आया, घर में रोटी दिखा ली, बात खत्म हो गई। देखना, हमें भूख जब ज्यादा लगती है जब हमारे पास खाने को कुछ ना हो। देखा तुमने? नहीं समझ में आया? बड़े आदमियों को वो हाफ पैंट पहन के घूमते रहेंगे, टी शर्ट पहन के घूमते रहेंगे, जबकि उनके घर में बहुत अच्छे अच्छे कपड़े रखे, उनको पहनने का मन नहीं करता। और जिस आदमी के नहीं है कपड़े, उस बेचारे को कपड़े ही कपड़े दिखते हैं। हेल में ना, तो अब इसकी दशा सोचो कितनी भयंकर है। इसने दूसरे के उपदेश सुनकर त्याग व्रत नियम लेके घर छोड़ के चला गया। अब वहां पर क्या होता है कि राग की पूर्ति के साधन बाहर में तोड़ दिए और अंदर में राग है, तो अंदर बहुत पीड़ा होती है। तो पीड़ा होती है तो उसके अंदर एक धारा चलती रहती है कि मैं तो धर्मात्मा हूँ, मैंने तो बहुत कुछ छोड़ रखा, मैं तो धर्मात्मा हूँ, मैंने तो बहुत कुछ छोड़ रखा, और मैं तो बहुत धर्मात्मा हूँ। तो वहाँ उसे अंदर जो रागादि भाव चलते रहते हैं, वो उनको ये सोच के सहता रहता है कि मैं आगामी काल में स्वर्ग आदि में जाऊँगा, मैं तो मोक्ष लाए, मोक्ष का भी सोचते रहता है, मोक्ष जाऊँगा, ये सब मरेंगे और मैं मोक्ष जाऊँगा, ये सब चार गति में भटकेंगे, मैं मोक्ष जाऊँगा। तो आचार्य कहते हैं कि वो रागादि विकारी भाव तोड़ना है, तो अब वो पर पदार्थ को छोड़ता है। एक तो सामान्य संसारी जीव ये उपाय करते देखे जाते हैं, और वो उपाय सर्वथा झूठा है, सर्वथा। कोई उपाय, मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल वो उपाय तो लोगों ने करा, अनंत बार अपन ने किया है। ये जो मुनि बनते हैं ना, मुनि वृद्धार अनंत बार, वही उपाय है। कौन सा? कि पर पदार्थों को छोड़ दो तो राग उत्पन्न नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो तो अंदर कसाई जब भरी पड़ी हुई है, सिस्टम है। आत्मा को हमेशा आनंद चाहिए। क्या चाहिए?
आत्मा आनंद के बिना नहीं रह सकता। अब अगर अंदर का आनंद मिलेगा तो वो बाहर का आनंद छोड़ देगा, अगर अंदर का आनंद नहीं मिलेगा तो बाहर का आनंद तुम छुड़वा दो, लेकिन अंदर से छूटेगा और अंदर तड़पता रहेगा, किलसता रहेगा। तो आजकल ये त्यागी वृत्तियों की पोल पट्टी खुलती है ना, कभी किसी साधु पकड़ा जाता है, कभी ये आसाराम झासाराम में पकड़े जाते हैं ना, सबके क्यों पकड़े जाते हैं? इस सब अंदर भयंकर कसा है। अब ये आश्रम बनवाते फिर रहे त्यागी वृत्ति, ब्रह्मचारी संत साधु क्यों बनवा रहे हैं? आश्रम बनवाने का क्या प्रयोजन है? अरे जब अपन ने घर छोड़ दिया, नहीं समझ में आया, ये मूर्खता का काम हुआ कि नहीं? अपना खुद का बना बनाया घर छोड़ के है, अपना 2 कमरे का 3 कमरे का घर था, वो छोड़ के तुम साधु बने। कि क्यों बने? घर छोड़ के साधु क्यों बने जैन साहब? इसलिए ही तो बने कि भैया ये घर में रहेंगे तो हमें राग देश होगी, तेरी भाषा में कहें, ठीक है चल अच्छी बात है, छोड़ दिए। और अब बनवा रहा 50 कमरों का आश्रम, अब 100 कमरे का आश्रम बना रहा है, दुनिया भर के ब्रह्मचारी त्यागी वृत्तियों की जिम्मेदारी ले रहा है, संत साधुओं की जिम्मेदारी ले रहा है। अब बता राग द्वेष घटेंगे कि बढ़ेंगे? सो इसलिए तेरे उपाय सर्वथा झूठे हैं। कसाय की पीड़ा सही नहीं जाती, फिर ये बाहर में ये सब कुआचरण पैदा होते हैं जिससे धर्म बदनाम होता है।